वहीं देखिए, पंचायत चुनाव में कई ऐसे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से सेट है। किशनगंज की नासमिर उल्लाह रोमिन जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। रोमिन 22 देशों में नौकरी कर चुके हैं। लंदन से एमसीए और एमबीए की पढ़ाई की है। रोमिन को लाखों की सैलरी मिलती थी। रोमिन का कहना है कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अल्ता का रहने वाला हूँ। मैंने मोदी इंडस्ट्रीज़ में 9 साल एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया है, जिसमें मुझे मार्केटिंग हेड प्लस वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिली थी। आज करीब 22 कंट्रीज़ में मैंने 22 कंट्रीज़ के अंदर में मोदीज़ को सर्व किया। मेरी एजुकेशन भी लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से हुई है। एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने डिग्री हासिल की है, साथ ही साथ मैंने एमबीए भी करा है। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो अब तक के चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ हिंसा और हंगामे की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। हंगामे की ये तस्वीर दानापुर के पालीगंज की है। हंगामा तब शुरू हुआ जब पंचायत चुनाव का परिणाम आया। चंदौस पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने सड़क पर जमकर आगजनी की। पालीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पटना के डीएम ने बवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। चंदौस पंचायत का तो उन लोगों के मांग के आधार पर हम लोगों ने पुनर्गणना भी करवा दिया था। दोबारा भी मतगणना हो गई थी और जो हार जीत का अंतर है वो 2 डिजिट में है, ज़्यादा है। इस प्रकार की कोई संबंध और ईवीएम से हुआ है, वो कभी भी कराया जा सकता है। वो कोर्ट अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट जा सकते हैं। हाजीपुर में तो चुनावी रंजिश में एक परिवार पर एसिड अटैक में 7 लोग झुलस गए हैं। घटना सदर अनुमंडल के अरड़ा पंचायत की है। दरअसल वार्ड सदस्य के चुनाव में चाचा अजय भगत और भतीजा अजीत भगत चुनाव में खड़े थे, लेकिन चुनाव में दोनों हार गए। जिसके बाद अजीत भगत ने अपने चाचा अजय भगत के पूरे परिवार पर चीनी की चाशनी में एसिड डालकर फेंक दिया, जिसमें 7 लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाशनी गर्म किया है और तेजाब मिला के, और सबसे पहले हम आगे बैठे हुए तो हमारे देह पर झोंका है। आज जनी जात चढ़ गया छत पर, 2 तल्ला है सर। हमारा किचन और उसका किचन सामना सामनी है। वो जनी जात के ऊपर झोंकने लगा ऊपर तेजाब। गया में जीत के जश्न में जमकर फायरिंग हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बेलागंज प्रखंड की कुरियामा पंचायत का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पंचायत में मनोज शर्मा दूसरी बार मुखिया का चुनाव जीते हैं, जिनकी जीत के बाद उनके समर्थकों ने डीजे पर डांस किया और बंदूक से फायरिंग की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह उनके समर्थक एक घर से दनादन फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि मनोज शर्मा का कहना है कि ये उनके विरोधियों की साजिश है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत, हाजीपुर से राजीव मोहन और गया से एलन लिली की रिपोर्ट। वहीं से बीच बड़ी खबर नालंदा से, जहां हिलसा में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है और घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर नगर परिषद क्षेत्र में बन रहे सड़क की जांच करने गए थे और इस दौरान इन लोगों ने पाया कि सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इन लोगों के सवाल उठाए जाने के बाद धनंजय उर्फ सम्मी और उसके बेटे ने पहले बदसलूकी की, फिर लाठी, डंडे और रॉड से पीटा। महिला अधिकारी का आरोप है कि मारपीट की घटना के बाद दबंग धमकी भी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ही एक योजना का जांच करने के लिए वार्ड नंबर 25 में गए थे। योजना संख्या 33 2020-21 का सात निश्चय नली गली का काम चल रहा था। तो उसी योजना में जांच करने के दौरान पाया गया कि जो भी काम हो रहा है वो एस्टीमेट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो उन्हें मैं समझाई कि ये काम जो भी है गलत है, आप एस्टीमेट के हिसाब से काम कीजिए। और मैं नापी करने के लिए कन्या अभियंता को बोली कि आप ज़रा नाप कर दिखाइए कितना है थिकनेस रोड का। तो उसी में वो बौखला गए, गाली गलौज करने लग गए और रॉड उठाकर मारने लग गए। थाना क्षेत्र में 29 तारीख को एक कांड दर्ज हुआ है
जिसमें यह बात आई है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं वो नगर परिषद में, वो स्थल निरीक्षण करने के लिए गई थी, उनके साथ में जेई भी थे और मारपीट हुई है स्थल निरीक्षण करने क्रम में ही, उसी कारण से कांड दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पर पूर्ण कार्रवाई कर रही है, इनका स्टेटमेंट भी बढ़िया से रिकॉर्ड किया जा रहा है। शेखपुरा में स्थानीय लोगों को जल जीवन हरियाली और मनरेगा योजना का लाभ मिल रहा है। जिले के एकसारी बिघा गांव के पास 50 से ज्यादा मजदूर बांस की चचरी बनाने में जुटे हैं। इनका कहना है कि इन योजनाओं के कारण अब इन्हें गांव में ही रोजगार मिल रहा है। हम लोग तो चाला बना रहे हैं। एक दिन में कितना चाला बना लेते हैं? एक दिन में 50 बनाते हैं। क्या मजदूरी मिलता है? 6 रुपये मिलता है एक पीस का। एक पीस का मिल जाता है। पहले कहाँ रोजगार करते थे आप? पहले बम्बई में करते थे। अब यहाँ रोजगार मिला है आपको? जी, बहुत बढ़िया है, इस पर खुशी होना चाहिए। यानी रोजगार लोगों को उपलब्ध हो रहा है, गांव के लोगों को उपलब्ध हो रहा है। हो रहा है। वह 50 तो उसको क्या मजदूरी मिलता है? वह 100-150। पहले क्या करते थे? पहले लेबर मतलब मसाला मिलाते थे। कहाँ करते थे? शेखपुरा बाजार। अब घर में ही मिल जा रहा है। मिलता है, हो मिलता है बाजार में। ये हरियाली योजना के तहत लिया गया क्या? हाँ, ये हरियाली योजना के लिए है।